हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ आंसर की फॉर नीट फिजिक्स 2024 और जो मेरे पास सीरीज़ है इट इज़ S1 सीरीज़। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अ बॉब इज़ वर्ल्ड, जो इसका आंसर है दैट इज़ ऑप्शन थर्ड। 4T इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, इसका भी आंसर है ऑप्शन सी 52 ओम, दैट इज़ ऑप्शन थर्ड, इसका भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइकिल, जो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन टू 0। सो ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है। लॉजिक सर्किट, जो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 B बार, इट इज़ अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ स्क्वायर एंड द काइनेटिक एनर्जी, इसका ऑप्शन ए आएगा राइट आंसर। 1 इसका आएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे। If c is the velocity of light in free space, the correct statement about photon, तो इसमें जो correct statement है these are A B C D only, A B C और D, so option third इसका right answer होगा। Next question, the mass of planet is 1/10 that of earth, जो इसका आंसर है that is option 1, 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है 3.92। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स, जो इसका आंसर है इट इज़ ऑप्शन सी 1/100 n+1, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसफार्मर। सो इन एन आइडल ट्रांसफार्मर, जो इसका आंसर है NP/NS आपको गिवन है 1/2 और यहाँ पे आपको बताना है VS/VP, ऑप्शन थर्ड इट इज़ 2:1, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई 2T-1 और आपको यहाँ पे निकालना है दैट इज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। सो इसका आंसर आएगा 10, ऑप्शन 2, 10 वाट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, जो इसका आंसर आएगा इट इज ऑप्शन 2, 19.8 मिली न्यूटन, मीटर न्यूटन सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, अ व्हील ऑफ द बुलॉक कार्ट, जो इसका आंसर है इट इज़ ऑप्शन थर्ड, पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q, सो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन और रीजनिंग। द पोटेंशियल भी आपको यहाँ पे गिवन है और इसका रीज़न भी गिवन है यहाँ पे। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, सो A इज़ ट्रू, जो इसका आंसर आएगा A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इट वाज एन इजी क्वेश्चन। सो एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको गिवन है एक्स और आपको बताना है इसमें एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। सो ऑप्शन थर्ड दैट इज 5 मीटर और 2 सेकंड टाइम पीरियड यहाँ पे आता है, सो इसका आंसर थर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ अबाउट ब्रीविस्टर्स एंगल, सो इसका आंसर जो है दैट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, सो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16, द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस ऑफ दोज ऑफ सॉलिड एंगल, अब क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है सो स्ट्रेन एंड एंगल दीज आर अगेन डायमेंशन लेस। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, तो आपको ये जो यहाँ पे बताना है एक्स का वैल्यू दैट इज 1280 पाई स्क्वायर, इसका राइट आंसर है, सो ऑप्शन 1 इट इज़ अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, अब इट इज़ अ थिन स्फेरिकल शेल इज चार्जड, जो इसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन A 0, सो ऑप्शन 1 इट इज़ अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट कम्स टू बी 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में एज पर ओल्ड NCERT, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन थर्ड 3, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, जो इसका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन 3, सो A थर्ड B 4 C सेकंड और D 1। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन 2, A सेकंड B थर्ड C 4 और D 1।
पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 23। सो इसमें जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन 2, दैट ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, इट इज अबाउट द सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो आंसर आएगा दैट इज इन अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो इसका यही आंसर आएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, a light ray enters through a right angled prism, जो इसका आंसर आएगा इट इज √5/2, √5/2 ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, इसका जो आंसर आता है इट इज 8 वोल्ट, सो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, जो इसका आंसर आता है दैट इज 6 न्यूटन, इसका आंसर आता है ऑप्शन 4। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, जो इसका आंसर आता है V1:V2 का रेशो दैट इज 2:1 आता है वो इनका रेशो, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पे। और अब ये लॉजिक गेट से आया क्वेश्चन, इट इज सिंपल क्वेश्चन, सो इट इज एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन भी इजी था, तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज 2 माइक्रोफराड, सो ऑप्शन 2 माइक्रोफराड। अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, जो इसमें आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, सो ऑप्शन 1 इट इज अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ अ वायर, अब क्योंकि आपको यहाँ पे यंग्स मॉडुलस भी गिवन है यहाँ पे, जो इसका आंसर आता है दैट इज 4 mm, सो 4 मिलीमीटर इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 33, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, जो इसमें आंसर आता है दैट इज 286,81, 286,81 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 34, ये अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आया था ऑन सॉलिनॉइड, जो इसमें आंसर आएगा दैट इज AB एंड DC, ऑप्शन 2, AB एंड DC। क्वेश्चन नंबर 35, अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स ऑफ कॉइल, जो इसका आंसर आता है दैट इज ऑप्शन 4, 4.4 मिली टेस्ला इसका आंसर आता है, 4.4 मिली टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आता है इट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन यहाँ पे बताया नॉट, तो इसका ऑप्शन 1 आएगा, दैट दे ऑरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन 4, ये क्वेश्चन भी इजी था, ऑप्शन 4 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, जो इसका आंसर आएगा इट कम्स टू बी ऑप्शन 3, 0.93 एम्पियर आपको निकालना है पीक करंट इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 में आएगा P1 इट इज़ ग्रेटर देन P2 इट इज़ ग्रेटर देन P3, सो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इट इज़ अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसमें ऑप्शन 2 आता है बैलेंस्ड कंडीशन पे। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इजी था, सो 2:9 इसका आंसर आएगा। 2 हीटर्स एंड बी, इनकी पावर रेटिंग आपको गिवन है 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट, जो इसमें आंसर आता है दैट इज 2:9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे इफ द पैलेट्स ऑफ अ पैरेलल पैलेट कैपेसिटर, तो इसमें जो आंसर आता है दैट इज ACE ओनली, सो ACE। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें जो आंसर आता है F = α/T² + βT, इसमें आंसर आता है ऑप्शन 3, α/T/β इसमें आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें ऑप्शन 2 आता है दैट इज 5 Gmm/6R, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 45, अ मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो इसमें जो आंसर आता है दैट इज 50 × 10⁻³ 50 × 10⁻³ न्यूटन इसमें आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 46, सो अ पैरेलल पैलेट कैपेसिटर इज चार्जड, जो इसका आंसर आता है दैट इज ऑप्शन 3, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज I, सो ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47, अ शीट इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो इसका आंसर आता है दैट इज A and C ओनली, ऑप्शन 3, A and C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ द मास ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम, जो इसका आंसर आता है दैट इज √2 इसका आंसर आता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट M, तो इसका आंसर आता है M/2 ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। तो इसमें जो आंसर आता है दैट इज़ सिंपल, इट इज़ 28। तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर 28 आता है। तो ये थे आंसर ऑफ द फिजिक्स नीट पेपर 2024। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल डिफ़िकल्टी, तो इट वाज इजी टू मॉडरेट, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस इजी आए थे और कुछ क्वेश्चन अच्छे आए थे इसमें एज न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आए थे। सो हम इसको मार्क यही करेंगे, इट इज़ इजी टू मॉडरेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।